हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल माँ स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं 12 क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 2022 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि यात्रा शब्द हैं, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यात्रा शब्द हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यात्रा शब्द आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि चमक शब्द हैं, चमक शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो चमक शब्द आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है आपका कि संधि कितने प्रकार का होता है? तो सभी लोग जानते होंगे कि संधि 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है कि पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पौराणिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पौराणिक। अगला प्रश्न है कि भिन्न शब्द संज्ञा है, भिन्न शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि ग्राम शब्द का विशेषण है, यानी कि 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रामीण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। अगला प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो सभी लोग जानते होंगे कि कारक का आपका, सभी लोग जानते होंगे कि कारक का कितने भेद होते हैं, यानी कि 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कारक का 8 भेद होता है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संज्ञा है। 8 का, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि विशेषण है। अगला प्रश्न है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिससे गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है। जिससे गुरु से दीक्षा यानी कि भिक्षा ली हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? यानी कि 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि दीक्षित, दीक्षित कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है कि शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 100 क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका आस्तीन, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शत्रुता करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शत्रुता करना। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ का मैल होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का हाथ का मैल होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, यानी कि तुच्छ होना, माने कि बहुत कम समय के लिए होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि माथा ठनकाना, माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? माथा ठनकाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाता है? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आशंका होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आशंका होना।
अगला प्रश्न है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तूती बोलना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि थक जमाना, किसी चीज़ पर थक जमाना, अपना कब्जा जमाना। अगला प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विपरीत कार्य करना, किसी चीज़ के विरोध कार्य करना। अगला प्रश्न है आपका कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है। रसोई घर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, यानी कि 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, यानी कि 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है आपका कि वनमानुष शब्द कौन सा समास है। वनमानुष जो शब्द है ये कौन सा समास है, यानी कि 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये भी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, दिग्गु समास। ये हो जाएगा दिग्गु समास, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव का डालते रहेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा 2022 के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। तो 20 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है आपका, लीडबेक्टर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, यानी कि 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विश्व शिक्षक क्या थे, विश्व शिक्षक थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का, 22 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1952 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि तिरिछ किस प्रकार की रचना है। तिरिछ, तिरिछ किस प्रकार की रचना है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तिरिछ किस प्रकार की रचना है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आधुनिक तद्रसादी, यत्रसादी। इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक यत्रसादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, यानी कि 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मदन मोहन गुगलिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मदन मोहन गुगलनी। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है आपका कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हरदेव सहाय।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदेव सहाय। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता हैं। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है, यानी कि 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी कि उषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा। अगला प्रश्न है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इतना ही तक क्वेश्चन छोड़ते हैं। इसको आगे जो क्वेश्चन है अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो ये अगर इसमें बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा।